बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हमने जो ऑर्डर डिस्कस करना है दैट इज क्लेप्टोमेनिया। अच्छा, क्लेप्टोमेनिया का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। क्लेप्टोमेनिया बेसिकली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कोई भी शख्स जो क्लेप्टोमेनिया का शिकार हो, वो एक जो है ना वो उसको चीजें चुराने की आदत होती है। आदत तो मैं नहीं कहूंगा, मतलब वो चीजें चुराता है, हालांकि उसको उन चीजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो फिर भी चीजें जो है वो उठा लेता है। उन चीजों को उठाने से पहले या चुराने से पहले उसके अंदर एक इरिटेशन सी पैदा होती रहती है। इरिटेशन सी पैदा होती रहती है, एक जो है वो एक अर्ज सी उठती रहती है। अर्ज जो है वो क्रिएट होती है, ख्वाहिश जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो क्रिएट होती है। तो वो उस ख्वाहिश के हाथों मजबूर होकर वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उस ख्वाहिश के हाथों मजबूर होकर फिर जो है वो चीजें उठा लेता है। अब वो चीजें वो उठाता है जिन चीजों की उसे जरूरत भी नहीं होती, और वो चीजें अफोर्ड भी कर सकता है। वो उसको जो है वो कोई मतलब उनकी जरूरत नहीं होती, वो जस्ट अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए, एक अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए जो है वो चीजें उठा लेता है। मसलन उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपके पास आईफोन है। आपके पास नहीं, आप कहेंगे पता नहीं मुझे क्यों कह दिया, मैं तो नहीं चीजें उठाता या उठाती। एक शख्स है, उसके पास आईफोन है, लेकिन वो क्या करता है, वो रिक्शे में जा रहा होता है और रिक्शे में जाते जाते वो देखता है कि यार रिक्शे वाले का ना जो नोकिया बटनों वाला सेट, वो जो 2-3 हज़ार रुपए का आता है, तो वो पड़ा हुआ है। अब उसके अपने पास जो है वो 4 लाख रुपए का आईफोन है। अब वो क्या करेगा, अगर वो क्लेप्टोमेनिया का डायग्नोस्ड पर्सन है, तो वो उसका जो है वो उसकी कोशिश होगी, उसके अंदर एक अर्ज उठेगी, एक ख्वाहिश उठेगी कि मैं ना इसका वो नोकिया फोन उठा लूं। अब हालांकि उसको उस नोकिया फोन की जरूरत तो नहीं, वो तो खुद 4.5 लाख का मोबाइल लेके फिर रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपनी इंटरनल ग्रेटिफिकेशन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, वो उस नोकिया के फोन को उठा लेगा। अब वो फोन उठा लेगा, फिर वो क्या करेगा, फिर उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी, फिर वो क्या करेगा आगे चल के, वो फोन किसी और को दे देगा, यार तुम्हारी जरूरत थी, ये लो तुम ले लो। या उसको रख देगा, फेंक देगा, उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। तो दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया से क्या मुराद है कि चीजों को उठा लेना, लोगों की चीजें चुरा लेना, जस्ट अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन या ग्रेटिफिकेशन के लिए। और जो है वो उन चीजों की उस शख्स को कोई जरूरत भी नहीं होती, और जो है वो चीजें खुद भी अफोर्ड कर रहा होता है, लेकिन क्यों उठाता है, जस्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। अब उसके अंदर जो एक अर्ज उठ रही होती है, एक जो ख्वाहिश पैदा हो रही होती है, वो उसकी तस्कीन के लिए वो बिला वजह बेमानी जो है वो चीजें उठा लेता है। दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। अब इसको, अब ये जो है वो मैंने आपको एक थीम बता दिया इसका कि बेसिकली ये होता क्या है। अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। Kleptomania is a mental health disorder characterized by an irresistible irresistible urge to steal items, typically ones that are not needed for personal use and have little monetary values। यानी वो कहता है क्लेप्टोमेनिया जो है वो एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अपनी अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाता, कि वो चीजें उठा लेता है, और हालांकि वो चीजें होती हैं जिनकी उसको को पर्सनल जरूरत भी नहीं होती, और उन चीजों की ऐसे कोई मालियत भी नहीं होती, बड़ी आम सी चीजें होती हैं, मामूली सी चीजें होती हैं। द मेन थीम रिजॉल्व अराउंड द रिकरेंट इनएबिलिटी टू resist the impulse to steal, leading to sense of tension before the act and relief or gratification after the act या afterward। यानी वो कहते हैं इसका मेन थीम ये है कि एक इंसान के अंदर एक इम्पल्स क्रिएट होती है, वो अपनी उस इम्पल्स को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, चोरी की इम्पल्स को। वो एक ख्वाहिश पैदा होती है चोरी की, वो चोरी की ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके अंदर एक टेंशन सी बनी रहती है जब तक वो किसी की कोई चीज उठा ना ले या चुरा ना ले। और जब वो कोई चीज चुरा लेता है उसके बाद उसको बड़ा सुकून हो जाता है, ग्रेटिफिकेशन हो जाती है उसके बाद। तो दैट इज कॉल्ड क्रेप्टोमेनिया। आगे चलते हैं जी, इसका DSM-5 क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले, रिकरेंट फेलियर टू रेजिस्ट इम्पल्स टू स्टील। यानी वो शख्स जो है वो
कोई भी चीज चुराने की जो उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, वो उसको रेजिस्ट करने में, उसको कंट्रोल करने में नाकाम हो जाता है। टेंशन बिफोर द थेफ्ट, चोरी से पहले उसके अंदर एक टेंशन, एंजाइटी, एक अराउजल की सिचुएशन होती है। वो एक टेंशन सी क्रिएट हुई हुई होती है उसकी बॉडी में, उसके माइंड में, उसको एंजाइटी हो रही होती है कि वो कोई चीज उठा ले बस। प्लेयर आर रिलीफ आफ्टर द थेफ्ट। अब जब वो कोई चीज उठा लेता है तो उसके बाद उसको बड़ी खुशी सी महसूस हो रही होती है, ग्रेटिफिकेशन फील हो रही होती है। और बस उसका दिमाग बड़ा रिलैक्स हो जाता है, टेंशन फ्री, एंजाइटी फ्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने वो जो है वो एक जो उसके अंदर अर्ज उठ रही थी चोरी करने की, उसने उसको पूरा कर दिया। अब वो ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन हासिल हो गई। आइटम्स आर नॉट नीडेड। अब वो जो चीजें चुरा रहा होता है ना, उसको जरूरत भी नहीं होती उनकी। द स्टोलन आइटम आर यूजुअली नॉट टेकन फॉर पर्सनल यूज। वो पर्सनल यूज में भी नहीं लेके आता। फिनेंशियल गेन, उससे कोई फाइनेंशियल फायदा भी, बेनिफिट भी नहीं हासिल कर पाता। आर आउट ऑफ एंगर आर रिवेंज, और या किसी जो है वो गुस्से की हालत में भी नहीं, वो गुस्से की वजह से भी किसी की नई चीजें उठाता। स्टीलिंग नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अनदर मेंटल डिसऑर्डर। अच्छा, ये जो चोरी की आदत होती है ना, ये किसी और डिसऑर्डर की वजह से नहीं होती उसे, बल्कि ये खुद से जो है वो एक डिसऑर्डर है। या उसके अलावा किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी नहीं होती, या नशे वगैरह की वजह से भी वो चोरी नहीं करता। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टीलिंग, द स्टीलिंग अकर्स इंडिपेंडेंटली एंड इज नॉट बेटर अकाउंट फॉर एन अदर मेंटल डिसऑर्डर और मैनिक एपिसोड। यानी ये जो है ये चीजें बेसिकली किसी मेंटल डिसऑर्डर वगैरह की वजह से नहीं होती। ये जो है ये लाइन मैंने गलत लिख दी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं आना था। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्लेप्टोमेनिया कैन लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, सोशल प्रॉब्लम एंड इमोशनल डिस्ट्रेस फॉर इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग द इम्पल्स कंट्रोल। अच्छा, डेफिनेटली जब आप कोई चीज चुराएंगे, एक शख्स जो है वो कोई चीज चुराएगा, तो क्या होगा? लीगल कॉन्सिक्वेंसेज तो होंगे। समटाइम जेल में चले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, या प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, लोगों के साथ ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या है जी? साइकोथेरेपी की जरूरत होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वगैरह जो है वो उसके लिए यूज की जाती है। तो दिस इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। ठीक है जी, इसमें कोई मैसेज मुश्किल चीज नहीं है। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आई आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।